वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 उसमें जो है आपको बेसिक्स एकदम पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्री का। उसमें कुछ आइडेंटिटीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ डिस्कस किया था, उसमें पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी। लेकिन पार्ट 3 में जो है उसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर पार्ट 2 को हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, आपको हमने बताया था कि जो ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया था कि ये 4 क्वाड्रांट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 4 क्वाड्रांट आप लोग जानते हैं। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इस क्वाड्रांट में जो फर्स्ट क्वाड्रांट होता है, फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल जो है जो साइन कोसाइन टेन टेंजेंट मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल जो है पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रांट में क्या होता है, साइन और कॉसेक, ये जो है आपका केवल पॉजिटिव होता है। ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रांट में। बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है सेकेंड क्वाड्रांट में निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रांट में टेन और कोट, बस ये 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो है सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है थर्ड क्वाड्रांट में निगेटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रांट में कॉस और सेक, ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं ओनली, और बाकी जो है सारा निगेटिव होता है। तो इस चीज को हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में। आपके साथ जो है हम डिस्कस कर रहे थे 90 माइनस थीटा जो है वो डिस्कस कर दिए थे। अब जो है इसमें बताए थे आपको कि जब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जब हम लोग जैसे देखिए ये 0 डिग्री का एंगल है, ये 90 का है, और ये 180 है, ये 270 डिग्री है। तो देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये दोनों जो डिग्री है ये वर्टिकल एक्सिस पर है। तो जब भी वर्टिकल एक्सिस में जब इधर से इधर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये दोनों आते जाते रहता है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। बताए थे आपको वर्टिकल एक्सिस कौन है, ये अभी यहाँ पर जो हम लोग वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को। तो साइन कॉस में चला जाता है, टेन जो है आपका कोट में जाता है, और सेक जो है कॉसेक में जाता है, और कॉसेक जो है सेक में बदल जाता है। बाकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो साइन साइन में ही रह जाता है, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, मतलब टेन टेन में ही रहता है। मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता है इस एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। इस बात को हम डिस्कस कर दिए हैं आपका ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 में। अब चलते हैं आपके साथ जो है इसमें जो हम बता रहे थे, अगर जहां 2 एंगल को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उससे कंप्लीमेंट्री एंगल बनता है। 2 एंगल, अगर 2 एंगल है ए और बी, दोनों को जोड़ने के बाद जो है जो एंगल बनता है तो ये आपका कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर 2 एंगल को जोड़ते हैं और वो जो है 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का भी कंसेप्ट को सीखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी का जो है देख रहे हैं कि साइन कैसे कॉस में, टेन कैसे कॉट में बदल जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एक टर्म ले रहे हैं। आपको जो है पिछले क्लास में 90 माइनस थीटा का लेके माइनस थीटा का एक टर्म्स लेके आपको दिखाया गया था। अब जो उसी क्रम में आपको हम जो है इस लेक्चर में अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अब आपको जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको 90 प्लस थीटा का एक टर्म लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि अपना सुविधा के अनुसार काम हो सके। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री दिया रहता तो क्या करते आप, डायरेक्ट 120 डिग्री का तो वैल्यू आपको पता नहीं है, आपको जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू बताए हैं वो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बताएं। अब आपके पास तो है नहीं 120 डिग्री, तो कैसे निकालिएगा। तो इसी चीज के लिए हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं, अगर 90 प्लस थीटा रहे तो उसको थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताइए आप हमको कि 90 डिग्री प्लस थीटा अगर है
तो वो कौन सा क्वाड्रांट में लाई करेगा। ये देखिए 90 डिग्री है, 90 प्लस थीटा रहेगा तो ये सेकेंड क्वाड्रांट में लाई कर जाएगा, क्योंकि 90 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रांट में आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो सेकेंड क्वाड्रांट है उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक जो है सेकेंड क्वाड्रांट में पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये बात जो 90 डिग्री से रिलेटेड बात है, ये किस एक्सिस के अलॉन्ग है, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। तो दो बात ध्यान में रखना है। पहला बात ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अगर ये पता चल गया कि मूवमेंट जो है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तब ये याद रखना है कि साइन कॉस में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है। और जस्ट इसका ये भी होता है, दोनों आते जाते हैं, कॉस साइन में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में। लेकिन अगर जहाँ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग होता तब तो कोई बात ही नहीं है, साइन साइन में ही रहता, कॉस कॉस में ही रहता, टेन में ही रहता, कॉट कॉट में ही रहता, सेक सेक में ही रहता, कॉसेक कॉसेक में ही रहता। अब देखिए पहला बात अगर पता चल गया आपको, अब देखिए दूसरी बात पर आपको ध्यान देना है। दूसरा बात क्या है कि उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा या निगेटिव साइन आएगा। तो देखिए उस केसेस के लिए आपको, दूसरी बातें के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि जो मेरा एंगल हो रहा है, जा रहा है किस क्वाड्रांट में, ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा जो है किस क्वाड्रांट में जा रहा है। अगर ये सेकेंड क्वाड्रांट में जा रहा है तो साइन और कॉसेक जो है सेकेंड क्वाड्रांट में पॉजिटिव होता है और बाकी सारा निगेटिव होता है। तो साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखिएगा, बाकी सबको निगेटिव कर दीजिएगा। तो यही आपको बस दो बात ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एंगल ले रहे हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो पहला बात क्या बोले थे आपको कि ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग, ये पता करना है। तो ये आपका वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, 90 वाला, 90 डिग्री वाला वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। ये कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा 90 प्लस थीटा जो बड़ा टर्म है उसको छोटा टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा हो गया। अब इसके आगे प्लस का साइन लगेगा या माइनस का साइन लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका यहाँ पर देखिए साइन और कॉसेक। यहाँ देखिए साइन का टर्म है, साइन या कॉसेक का यहाँ पर अगर टर्म रहेगा तो वो क्या होगा, यहाँ पर जो है उसके साथ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। इधर वाला को देख के आपको नहीं करना है पॉजिटिव कि यहाँ पे कॉस आ गया तो अब जो है यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसका देख के आप लोग कीजिए, इसी का देख के आपको डिसाइड करना है। 90 प्लस थीटा भी इसी का देखना है, साइन टर्म भी इसी का देखना है, मतलब फर्स्ट पार्ट का देखना है। इसलिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। चलिए सेकंड देखते हैं। इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी करना है। उसी तरह कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, बोलिए क्या होगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा जो है, पहले ये क्या है, 90 प्लस थीटा है तो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है, तो ये साइन थीटा हो गया। अब प्लस होगा या माइनस होगा, आप लोगों को पता है क्या कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है। ये तो कॉस है, यहाँ पर तो कॉस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। बस इस चीज को आप लोग अगर समझ जा रहे हैं तब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर टेन देखिए, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, वर्टिकल के टेन किस में बदल जाता है, कॉट थीटा में। चूंकि ये टेन है, हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से करके आपको करते जाना है फटाफट। 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब चलते हैं कॉट करते हैं, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉट थीटा किस में बदलता है, टेन थीटा में, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर चलते हैं सेक में, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, तो ये भी माइनस होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। फिर चलते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होगा, सेक थीटा होगा, कॉसेक सेक में जाता है। अब ये बताइए पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जो कॉसेक है ये पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इतना चीज को आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग आराम से जो है बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उनको कर लीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो और अच्छे से आप लोग समझिएगा। जैसे लिखा रहेगा साइन 120 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है, क्या होगा। तो चूंकि आपको डायरेक्ट पता नहीं है 120 डिग्री, तो आप लोग क्या कीजिएगा, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखिएगा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कीजिएगा तो साइन जो 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग है,
तो साइन 9, तो ये क्या हो जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, cos 30 डिग्री लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यही 90 डिग्री प्लस थीटा वाला ही कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना। तो ये साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ क्या आ गया, cos थीटा। अब यहाँ पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री आता है, तो ये जो है पॉजिटिव होगा। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, cos 30 डिग्री का मान आपको हम बताए थे, आप जो है लेक्चर 2 देखिए, वहाँ पर जो है हम आपको cos 30 डिग्री का मान बताए हैं। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का √3/2 होता है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आपको देखिए साइन 120 डिग्री का मान पता चल गया √3/2, ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इसी तरह से चलते हैं और भी आगे देखते हैं। 180 डिग्री माइनस थीटा वाला देखते हैं। आपको बताएं 180 डिग्री माइनस थीटा को किस में करना है, थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस सवाल को इस तरह से भी बनाया जा सकता था। कोई अगर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करता तो भी बन जाता। तो देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा में कैसे करेंगे, ये पहले ये बताइए आप हमको 180 डिग्री जो है कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या वर्टिकल एक्सिस है। तो ये जो है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा जो है आपका, देखिए यहाँ पे ये आपका हॉरिजॉन्टल है। 180 डिग्री वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो बहुत आसान हो जाता है मेरा काम। क्या आसान हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो कन्वर्ट करने का झंझट ही नहीं रहता है, मतलब डायरेक्ट कन्वर्ट, साइन साइन में ही रह जाता है, कॉस कॉस में ही रह जाता है, टेन टेन में ही रह जाता है जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात आती है। तो इसलिए जो है 180 डिग्री माइनस थीटा को थीटा में देखिए इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं आपको, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। केवल आपको जो है साइन का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, साइन तो साइन में ही होगा। उसी तरह देखिए आपको वो साइन का भी हम कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम करके दिखा रहे हैं कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा ही हो जाएगा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही हो जाएगा। मतलब साइन साइन में ही हो गया, कॉस कॉस में ही, टेन टेन में ही बदल गया। फिर और दिखाते हैं आपको, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो क्या होगा, कॉट थीटा ही हो जाएगा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो क्या होगा आपका, सेक थीटा ही हो जाएगा। उसी तरह जो है कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा ही हो जाएगा। इस चीज को आप लोगों को समझना है कि जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात आती है तो क्या होता है कि वहां पर सेम ही रह जाता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही रह गया, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा ही रह गया, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा ही रह गया। अब जो है देखिए दो चीज आपको बताए थे, दो रूल की आपको दो चीज पे ध्यान देना होता है। एक बात पे तो आप एकदम ध्यान दे दिए, इसमें कोई ध्यान देने का बात ही नहीं था, साइन साइन में ही रह गया था। अब जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात बताए थे वो बताए थे कि ये एंगल कहां पर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अनुसार से यहां पर जो है प्लस या माइनस का साइन आता है। 180 डिग्री माइनस थीटा जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए इस तरह से अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, इस चीज का आपको जानकारी हम दिए हुए हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कॉसेक फंक्शन है, साइन और कॉसेक ये दोनों फंक्शन जो है यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इस चीज का आपको जानकारी हम दिए हुए हैं, तो बस इसी चीज को लगाना है। देखिए यहाँ पर यहाँ वाला साइन देखिएगा, कितना लोग क्या करता है कि साइन जो है यहाँ का देख लेता है, साइन फंक्शन यहाँ का देख ले, नहीं यहाँ का देखना नहीं है, तो आपका फाइनल रिजल्ट है। इस फाइनल रिजल्ट में ही आपको प्लस माइनस लगाना है, केवल इस रिजल्ट को देख के आपको डिसाइड करना है कि साइन जो है 180 डिग्री माइनस थीटा में, तो 180 डिग्री माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट में कीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, साइन और कॉसेक बस केवल पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी जितने भी जगह हैं हम लोग जानते हैं क्या कि बाकी सारा फंक्शन जो है साइन और कॉसेक छोड़कर बाकी सारा फंक्शन निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एकदम आंख मूंद कर यहाँ पर सब पे निगेटिव बैठा देते हैं, तो ये आपका जो है सारा जो है निगेटिव हो जाएगा।
तो इसको जो है आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों को एकदम क्लियर कंसेप्ट रहेगा, तभी जो है आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन, देखिए इसी क्वेश्चन को हम फिर से इस मेथड से अगर कोई बच्चा करना चाह रहा था तो कर सकता है। देखिए साइन 120 डिग्री है, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। साइन 180 डिग्री माइनस 60 कीजिएगा तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री के अलॉन्ग है तो साइन 60 होगा। और अब देखिए ये जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 डिग्री माइनस 60 यानी साइन 120 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। देखिए यहाँ भी √3/2 आया आपका, यहाँ भी √3/2 आया। चाहे इस मेथड्स को अप्लाई कीजिए या इस मेथड्स को अप्लाई कीजिए, आंसर आपका वेरी नहीं करेगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो हम जो है अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं इस चीज़ को, जल्दी जल्दी जो है आपको बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताना है, बहुत सारे टर्म लेकर आपको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको होमवर्क भी हम इसमें दे सकते थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको हम करके दिखाते हैं। आप लोग भी अपने नोटबुक पर कीजिएगा, इसको अपने हाथ से लिखिएगा तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा ये चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है आपका 5th नंबर जो है आपको दिखाते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा को जो है थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। 180 डिग्री प्लस थीटा को जो है किसमें, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए साइन, आपको जल्दी जल्दी इसमें लिख लेना है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए 180 डिग्री के अलॉन्ग है तो कुछ चेंज आएगा नहीं, आपको पता है, तो यहाँ पर साइन थीटा फटाफट लिखिए। आप लोग जब एक्सपीरियंस हो जाइएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहीं पर आप मार्क करना चालू कर दीजिएगा। आप ये सोचिएगा कि 180 डिग्री प्लस थीटा है, यानी कि क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कोट होता है पॉजिटिव, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। आप लोग जब मतलब पूरी तरह से एक्सपीरियंस आ जाएगा इस क्षेत्र में तो आप लोग करने लगेगा, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आ जाएगा एक्सपीरियंस। 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर देखिए ये भी कॉस थीटा है, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो आप लोग ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि टेन और कोट केवल जो है पॉजिटिव होता है। तो 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी टेन थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह चलते हैं, कोट का देखते हैं, कोट 180 डिग्री प्लस थीटा कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कोट थीटा होगा। बस यही दो पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो सेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। चूंकि हॉरिजेंटल एक्सिस के लॉन्ग था तो कॉसेक कॉसेक में ही रहा, सेक सेक में ही रहा, कोट कोट में, टेन टेन में, कॉस कॉस में, साइन साइन में रहेगा। इस चीज़ को आप लोग अब अच्छे से समझने लगे हैं। चलिए एक और जल्दी से देखते हैं। इसमें आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। अब चलते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, इसको जो है किस टर्म में लेना है, इन टर्म्स ऑफ थीटा। 270 डिग्री माइनस थीटा दिया रहेगा, आपको उसको कैसे थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ताकि थीटा के फॉर्म, इसलिए हम लोग बार बार कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि थीटा के फॉर्म में हमको आसानी हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सवाल बनाने में हमको सुविधा हो, समय की बचत हो। देखिए कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखा रहेगा तो क्या होगा, फिर है टेन जो है 270 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा। तो देखिए साइन 270 का मतलब क्या हुआ, 270 का मतलब हुआ, सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो साइन क्या होता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन जिसमें किस में हो जाता है, कॉट थीटा में। अब देखिए आप साइन का 270 डिग्री माइनस थीटा है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये जो है देखिए इस तरह का आपका क्वाड्रेंट रहता है। आपको आप लोगों को तो बहुत बार बता चुके हैं इस चीज़ को, फर्स्ट सेकेंड, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। तो ये जो है इस क्वाड्रेंट 270 है यहाँ पर, इसके आगे तो प्लस हो जाएगा ना, इधर निगेटिव होगा, 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। और थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये जो है आपका माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन है, कॉस है, ये तो माइनस हो जाएगा, टेन जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसी तरह कॉट जो है 270 डिग्री
270 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट किस में बदल जाता है, टेन थीटा में, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। फिर चलते हैं कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक किस में हो जाएगा, माइनस सेक थीटा में, और सेक जो है 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा किस में, माइनस कॉसेक थीटा में। तो इस चीज़ को आप लोग अब अच्छे से समझने लगे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझने लगे होंगे कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है 270 डिग्री माइनस थीटा के टर्म को थीटा में। तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम स्पीड अप कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं ताकि आपका समय भी बचत हो। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं, 7 नंबर है, तो 270 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम लोग थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन जो है 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन के बाद क्या होता है, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर उसके बाद सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, सब लिख देते हैं इसको, आपको फिर बताते हैं, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये 270 डिग्री किस एक्सिस में आता है, वर्टिकल एक्सिस में आता है। वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस जो है साइन में होता है, साइन थीटा होगा, टेन जो है कॉट में हो जाएगा, कॉसेक जो है सेक थीटा में हो जाएगा, सेक जो है कॉसेक थीटा में हो जाएगा, और कॉट जो है टेन थीटा में हो जाएगा। अब जानते हैं क्या 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, ये 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, और ये 270 है। 270 डिग्री प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों थीटा जो है केवल पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी कोई भी थीटा नहीं होता है, बाकी सारे थीटा निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा और सेक थीटा यही केवल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सब निगेटिव बैठा दीजिए। तो आप लोग अगर करने लगे तो डायरेक्ट लिखने लगेगा कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होगा। ये अगर आपको करने आने लगेगा तो आप लोग सोचिए कि परफेक्शन आपको हासिल हो गया इस चीज में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब 8 नंबर में, इसमें जो है 360 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग थीटा में कन्वर्ट करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा को थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ये 360 डिग्री जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग है। जब भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो क्या बताएं आपको कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग में जो है साइन साइन में ही रह जाता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा हो गया। और अब देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये देखिए ये वाला जो है ये 360 डिग्री का है। एक अगर जहाँ पूरा चक्कर मार के यहाँ पर आ जाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उससे थोड़ा कम है। माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये जो है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो कॉस वाला टर्म है ये वाला, इसके साथ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। कॉस ये खत्म, फिर देखिए यहाँ पे कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कॉट थीटा होगा, और इसके साथ क्या होगा, माइनस का साइन होगा। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर प्लस कॉसेक थीटा होगा। सेक कॉसेक में होता है, यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कॉस और सेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फिर कॉट हो गया, सेक हो गया, फिर है कॉसेक, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि कॉसेक थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो इस चीज़ को आप लोग अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए एक
और जो है इस तरह से जनरलाइज फॉर्म भी देखने का कोशिश करते हैं। अब जो है इसमें क्या करते हैं, एक आपको 360 डिग्री प्लस थीटा को थीटा में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, बस यही एक आपका बाकी बचा हुआ में है। उसके बाद जाके जो है जनरलाइज फॉर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सारा लगभग आपका आ गया, कवर हो गया। तो देखिए 360 डिग्री का एंगल जब पूरा हो जाता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर अगर आ गया तो ये 360 डिग्री हो गया। अब देखिए प्लस थीटा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से चला जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि देखिए ये 360 डिग्री जो है आपका हॉरिजेंटल एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसलिए साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। और सारा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव का झंझट ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो सब में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये साइन है कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये पॉजिटिव में आएगा। फिर है टेन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर प्लस टेन थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा। अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, कॉट यहाँ पर भी कॉट थीटा हो जाएगा, सेक 360 थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 360 थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं भी लिखिएगा तो आपको चलेगा, पॉजिटिव ऐसे भी अंडरस्टूड रहता है कि वहाँ पर होगा पॉजिटिव, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये आपका जो है आपका मतलब एक टर्म वाला जो है आपके साथ जो डिस्कस करना था वो हम आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब जो है एक जो है आपका जनरलाइज फॉर्म जो है आपके साथ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए जनरलाइज फॉर्म में आपका जो पहला जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो जनरलाइज फॉर्म है, अगर n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा वाला ऐसा टर्म रहे, n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, और इसको जो है हमको थीटा में कन्वर्ट करना हो, थीटा के टर्म में करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए n गुना 360 प्लस थीटा वाला टर्म रहेगा तो उसके लिए आपका बहुत ही आसान सा मेथड्स है, उसको आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो देखिए उसमें क्या करना है, तो देखिए साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, तो चूंकि देखिए आपका तो हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग है 360 वाली बात है, तो देखिए ये कितना भी जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे 4 राउंड मार लिया, 5 राउंड मार लिया, 6 राउंड मार लिया, अगर कितना भी राउंड मारेगा तो 360 के अलॉन्ग ही एंगल बनाएगा ना। अगर 5 राउंड हो गया 5 गुना 360, तो इस तरह से करके जो है आपको थोड़ा सा बड़ा एंगल दिया जाएगा, जैसे कि 360 का जो मल्टीपल में जैसे 1080 और प्लस जो है 30 डिग्री कर देगा, तो उस तरह का बड़ा एंगल दे के जो आपको सोचेगा कि फंसाने का कोशिश करेगा जो एग्जामिनर है। तो इसलिए जो है आपको ये जानना है कि अगर n का टर्म मल्टीपल फैक्टर निकाल के उसमें प्लस थीटा कर दीजिएगा, तो अगर इस तरह का रहेगा तो हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। और आप लोग जानते हैं कि 360 प्लस थीटा करते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से करके आपको जो है सारे का आपको निकालना है, सारे आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कॉस जो है n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। 10 n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10 थीटा। उसी तरह जो है 10 के बाद कॉट लिखते हैं, कॉट n गुना 360 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा सब। फिर है सेक n गुना 360 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेक थीटा ही हो जाएगा। कॉसेक n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो ये आपका इसी तरह आएगा। देखिए आपको पूछा कैसे जाएगा, आपको ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं लाइव में कि 1080 प्लस 30 कर देते हैं इसमें, 8 3 11 1, मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि साइन 1110 डिग्री का मान क्या होगा।
मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है कि अगर 360 गुना 3 कीजिएगा तो आपको कितना होगा। देखिए चौथिया 18 मतलब 1080 होता है। तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते थे, साइन 3 गुना 360, इसमें 30 जोड़े हुए हैं देखिए यहाँ पे, तो इतना आया है प्लस 30 डिग्री। तो देखिए तो इसी टर्म में आया एन गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के टर्म में। अगर ऐसा टर्म में आता है तो आपके लिए हम क्या बताएं, एन गुना 360 प्लस थीटा रहे। 360 से आपको देखना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब जो है यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 30 डिग्री जो मान होगा वही इसका मान होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये आपका मान जो है इसका क्या हो जाएगा 1/2, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बड़ा सा एंगल देके डराने का कोशिश करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको डरना नहीं है, काफ़ी आसान प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ जो है मान आपको बताते हैं, कुछ वैल्यूज बताते हैं कुछ एंगल्स का, जिसको कि अगर आप याद रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। जैसे देखिए साइन, जैसे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में ही अब डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन 1-2 एंगल का मान बता देते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि हुआ होगा। आप लोग अगर दिक्कत हुआ है तो 1-2 बार और लेक्चर को देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा। जैसे एक एंगल का मान बता देते हैं आपको लोग, इसको याद रख करके रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। साइन 18 डिग्री बराबर होता है √5 - 1/4, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। उसी तरह कॉस 18 डिग्री का मान होता है √10 + 2√5/4। तो ये हम आपको 2 एंगल जो है अभी दे रहे हैं, चूँकि एक ही दिन दे देंगे सारा एंगल याद करने के लिए तो आप लोग याद नहीं कीजिएगा, इसलिए आप लोग ये 2 केवल याद करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको भी फिर से बताएंगे, इस साइन 18 और कॉस 18 को। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। ठीक है, आप लोग जैसा रिकमेंडेशन देते हैं उसी के अनुसार से हम काम करते हैं। हर दिन जो है आपके लिए 2-3 वीडियो अपलोड करते हैं, और आप लोग निश्चिंत रहिए कि सिलेबस, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। सिलेबस आपके एग्जाम से कम 15 दिन पहले करेंगे। आपको बहुत सारा सेट जो है डिस्कस कर देंगे आपके साथ, मैथ्स का ही बहुत सारा सेट कर देंगे, रीजनिंग का देख रहे हैं आप लोग कि टोटल 9 सेट डिस्कस कर चुके हैं, वो सारा चैनल पर अवेलेबल है। डेली जो है आपके लिए जीके का भी क्वेश्चन ला रहे हैं, इंग्लिश का बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग वो सब फ़ायदा उठाइए, वो सब वीडियो को देखिए, और देखकर जो है अगर मन करे तो शेयर भी कीजिए उस वीडियो को, ताकि दूसरे बच्चे भी उसका बेनिफिट उठा सके। और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट जाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।